काला धन, पूरा हिंदुस्तान चिल्ला रहा है काला धन काला धन। पता नहीं काला धन रंग में कैसा होता है, काला होता है गोरा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इसे जरूर सपोर्ट कर रही है। प्रदीप पांडे चिंटू क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस फैसले में उनका साथ दे रहे हैं? मैं तो पहले दिन से हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का पहले दिन से साथ दे रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा हूँ इस फैसले पर, जो हमारे देश में देश की जो सबसे बड़ी बीमारी थी, सबसे बड़ा जो एक कहा जाए जो नेगेटिव शेड था, नासूर बन गया था, ब्लैक मनी काला धन, जिसकी वजह से अमीर और गरीब होते जा रहे थे। जो जिनके जो रियल हकदार हैं, जो उसके डिज़र्विंग पीपल हैं, जो रियल जो हकदार जो लोग हैं, उन तक वो राशि, वो धनराशि उन तक नहीं पहुंच पा रही थी जो जिसके वो हकदार हैं। और इस फैसले से सारी चीज़ें बराबर हो गई हैं, सबको उनके हक की चीज़ें मिलने लगी हैं। जैसा कि मैं अभी न्यूज़ में देख रहा था, तो इससे पहले तक हमारे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सर ने जो एक योजना शुरू की थी, जन धन योजना, उसमें काफ़ी कम खाते खुले हुए थे 8 नवंबर तक, और 8 नवंबर के बाद उसकी संख्या जो बढ़ी है, मेरे ख्याल से ये अब तक कभी पहले इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ था। ये इसी फैसले से हुआ है जो जिनके पैसे नहीं मिल पाए थे, जिनका सैलरी बोला जाए या किसी भी रूप में जो मेहनताना जो उनको नहीं मिल पाया था, जो आम लोगों को वो मेहनताना उनको इस रूप में मिला है। इस भले जो भी कहा जाए, जैसा भी कहा जाए, लेकिन मैं इस फैसले में उनके बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा हूँ। और मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री सर से कि जो स्टेप, जो ये ठोस कदम जो आपने काले धन को लेके जो हमारे देश के लिए किया है, वही कुछ निर्णय, कुछ नया सा कुछ हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी करें। क्योंकि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री काफ़ी सीमित है, अभी तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ नहीं पाए हैं। एक हम सभी प्रयास कर रहे हैं बढ़ने की, और आज लेकिन जिस मुकाम पर खड़े हैं, बहुत ही अच्छे मुकाम पर खड़े हैं। लेकिन अगर हमारे सरकार का सहयोग मिले तो हम और भी अच्छा कर सकते हैं, और बेहतरीन चीज़ें कर सकते हैं, और भी उम्दा फिल्में दे सकते हैं। चूँकि हमारी सरकार थोड़ी सी नॉन कोऑपरेटिव रही है, थोड़ा सा नॉन सपोर्टिव रही है हमारी भोजपुरी फिल्मों की तरफ, भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ। तो मैं ज़रूर चाहूँगा, मेरी एक खास अपील है हमारे प्रधानमंत्री साहब से, श्री नरेंद्र मोदी जी से, कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, भोजपुरी फिल्मों के लिए कोई ठोस कदम अपनाया जाए, कोई ठोस कदम बढ़ाया जाए, कि ताकि हम भी एक नई ऊंचाइयों पर पहुँचें और देश विदेश में और फैलें। प्रदीप, कैमरे के सामने काले धन को कोसना, प्रधानमंत्री की तारीफ करना, ये सारी बातें अच्छी हैं, हर सुपरस्टार हर एक्टर ऐसे ही करता है, लेकिन क्या सच में प्रदीप पांडे चिंटू ने कभी लाइन लगाई एटीएम के बाहर में, कभी पैसे नहीं रहे जेब में, ऐसा हुआ? काफ़ी बार, कई बार तो ऐसा हुआ है कि लाइन लगाए और पैसे भी नहीं मिल पाए हाथ में। थोड़ा सा अंदर से प्रॉब्लम होती थी, तकलीफ होती थी, गुस्सा होती थी कि अरे यार ये क्या बात हुई, हम लाइन लगाए और पैसे भी नहीं मिले। लेकिन ये उसी की तरह है जैसा कि एक नया नया एक ऑपरेशन होता है। जब भी हमें कोई भी घाव होता है तो हम उस घाव को ठीक कराने के लिए हम हॉस्पिटल में जाते हैं, और हॉस्पिटल में उस चीज़ का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद हमारा वो घाव भर जाता है, लेकिन वो घाव भरने का जो दिन होता है, जितने भी दिन समय जो जाता है उस घाव भरने के लिए, उतने दिन हमें वो पीड़ा झेलनी पड़ती है, वो तकलीफ़ होता है, हमें वो तकलीफ़ को हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। उस घाव को हमें उसके दवाई थोड़े थोड़े रेशियो में मिलता है, थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शन में मिलता है, 2 खुराक 3 खुराक दवाई मिलता है, और वो दवाई का असर जब तक होता है तब तक हम ठीक होते हैं। लेकिन उसके बाद हमें वो दर्द, वो चीज़ें शुरू हो जाती है, वो पीड़ा शुरू हो जाती है। ठीक उसी तरह ये भी है कि ये जो निर्णय लिया गया है, ये भी एक हमारे देश के एक बहुत बड़ा जो नासूर जो घाव था, उस चीज़ को ठीक करने के लिए ये ऑपरेशन किया गया है। इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करना ये हम सभी के हाथ में है। हम कैसे इस घाव को हम जितना जल्द से जल्द हम इसे रवाना कर सकें। इस चीज़ में, इन सभी प्रोसीजर में थोड़ा तकलीफ़, थोड़ी सी पीड़ा हम सभी को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन हमारा जो आने वाला कल है बहुत सुनहरा और बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। और उसी उम्मीद के साथ मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री सर से कि आगे और भी ऐसे ही कई सारे ठोस कदम अपनाया जाए, बाकी चीज़ों के लेकर भी, बाकी जो नेगेटिव जो शेड जो हमारे भारत में, जो देश में है, उन सभी क्राइम्स को लेके जो भी हैं, जैसा कि इस चीज़ में जो एक अहम फैसला सुनाया गया है, ऐसे ही बाकी क्राइम्स के लिए भी एक अहम फैसला सुनाया जाए। बस, और मैं ये मेरी तहे दिल से ये अपील है कि हाँ, कि स्पेशली भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री साहब करें। और मेरी अगर आवाज़ उन तक पहुँचे तो मेरी ये हाथ जोड़कर उनसे विनती है कि प्लीज़ जल्द से जल्द कुछ ना कुछ ज़रूर करें। प्रदीप पांडे चिंटू की अपील आपने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो क्या अपील करना चाहते हैं ये भी आपने यहीं पर देखी। फिलहाल थैंक यू सो मच प्रदीप, इतनी सारी बातचीत के लिए।
थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं हमारे तमाम दर्शकों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो भी हालात हमारे देश में काले धन को लेके, पैसों को लेकर जो हाहाकार थोड़ी सी मची, थोड़े से तकलीफ़ हम सभी को हो रहे हैं, आज भी है थोड़ी सी तकलीफ़, लेकिन इन सभी को नज़रअंदाज करते हुए अपना परिवार खुशहाल बनाएं, अपने परिवार का ख़ास तौर पर ध्यान रखें, और परिवार के साथ साथ हमारे हमारे सिनेमास को भी ख़ास तौर पर नज़रअंदाज ना करें, ख़ास तौर पर ध्यान रखें, और जो भी मेरी फिल्में लगे अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाके ज़रूर देखें। हम सब सिनेमा के बल पर ही हम सब जी रहे हैं। हम जितने भी कलाकार हैं, जितने भी भोजपुरी कलाकार हैं, वो सब सिनेमा के माध्यम से ही हम एंटरटेन करते हैं आप सबको। हमारे अन्नदाता हैं आप जब भी सिनेमा देखते हैं तो हमारे घर में रोटी बनती है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सिनेमा जाके ज़रूर देखें, थोड़ी सी तकलीफ़ें उसे नज़रअंदाज करके हमारे सिनेमाओं को अपने अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में अपने पूरे परिवार के साथ पूरे समूह में, पूरे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में देखें और अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये थे प्रदीप पांडे चिंटू, जो अपील कर रहे थे खास अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। मुंबई से आनंद कमलेश की रिपोर्ट।